आज हम लोग बनाने सीखेंगे कुछ रूल्स, लेकिन उस रूल से पहले आपके पास खुद भी कुछ रूल्स होंगे, ठीक है, जिस चीज को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। कोई लिखे ही नहीं है ये रूल कहीं पे, ठीक है, ये मेरे खुद के बनाए हुए कुछ बढ़िया टीचर्स के बनाए हुए रूल्स हैं, सो दैट आपका जो रे डायग्राम है वो आपके आंसर शीट के अंदर ही आए, ठीक है। वरना रे डायग्राम बच्चे के आंसर शीट से बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं, फिर वो उसको कट करता है, फिर नया रे डायग्राम बना, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में। तो इसलिए कुछ रूल समझा रहा हूँ जिससे आप लोग गलतियां ना करो। देखो यहाँ पे मैं जो स्केल यूज कर रहा हूँ, मान लो उसका बड़ा वर्जन है वो, बस, ठीक है। आप लोग सेंटीमीटर्स को यूज करेंगे स्केल के अंदर, और स्केल रखेंगे और 0 से लेकर 12 सेंटीमीटर की एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। 0 से 12 सेंटीमीटर की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे फटाफट से, और उसके बीच में 3-3 सेंटीमीटर का गैप लेंगे। कितना? 3-3 सेंटीमीटर। जैसे कि 0 से 3, 0 से 6, 1, 9 एंड 12। एनी डाउट टिल नाउ? इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है? वेरी गुड, एक्सीलेंट। उसके बाद अगर हम लोग रूल सीख रहे हैं कॉनकेव का, कॉनकेव मिरर का एग्जांपल के लिए, तो कॉनकेव मिरर हम लोगों को कंपास से बनाना आना चाहिए। हाँ, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कंपास से ही आपका कॉनकेव मिरर बना हुआ होना चाहिए एग्जाम में, अदरवाइज नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। इवन दो हम लोग इसको कंपास से बनाएंगे और प्रैक्टिस पूरी ऐसे करेंगे कंपास से ही, सो दैट आपको वहां पे कोई भी इंफीरियर क्वालिटी की रे डायग्राम बनाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। और जब हम इंफीरियर बनाते हैं ना, तो पेपर में हमारे पास एक डर आता है कि यार ये ना सही सा नहीं बना, ये ना गोल ना पूरा नहीं है, इसमें ना ये ना थोड़ा सा ना ऐसा हो गया, थोड़ा वैसा हो गया। वहां डर इतना होता है हमें गलत लगता है, फिर हम लोग पागलों की तरह उसको इरेज करने लग पड़ेंगे। तो यहाँ पे प्रैक्टिस ऐसे ही करके जाएंगे जिससे कोई दिक्कत हमें वहां जाके आए ही ना, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कंपास लेंगे, मेरे को दे दो। ऑल्दो मेरे पास कंपास नहीं है, आप लोग देखिए क्या करना है। कंपास को 0 पे रखेंगे, ठीक है, और 6 सेंटीमीटर ओपन कर लेंगे। 0 पे रखेंगे और कितना ओपन कर लेंगे? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पे रख के इसको मार्क करेंगे ऐसे करके ऊपर और ऐसे करके नीचे, मतलब सेमी सर्कल बनाना है। 0 पे रखेंगे, ठीक है, और इसको लेके जाएंगे एनी हाउ ऊपर, और फिर लेके जाएंगे इसको नीचे, और उसके बाद कर लेंगे पिछले साइड से उसको पेंट। ये आपका बन गया कॉनकेव मिरर। पेंट हो गया इसके पीछे। कहां से यूज कर रहे हैं इसको? अंदर से। तो अंदर से मतलब केव वाली जगह से, तो इसको बोलते हैं कॉनकेव। मिरर बन गया, ठीक है, लाइन बन गई, स्ट्रेट लाइन बनी जो कि इस मिरर के 90 डिग्री पे जा रही है, ठीक है ना, एक इंस्टेंट के 90 डिग्री, वरना इसके एग्जैक्टली बीच में से जानी चाहिए। क्लियर होगी? जो लाइन इसकी बीच में जा रही है उस लाइन का नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नाम है? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब ध्यान से ना इसको समझना और पूरी की पूरी कोशिश करना। यहां पे इसको हम लोग बोलते हैं, पता किसी को? पोल। इसको बोलते हैं पोल। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने कंपास यहां से खोल के ऐसे लगाया था, मतलब कि यहां से लेकर यहां तक क्या है? रेडियस, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जैसे कि डायामीटर का आधा रेडियस होता है, जैसे कि मैं डायामीटर का अगर आधा करूं तो क्या आता है? रेडियस। वैसे ही अगर मैं रेडियस को हाफ कर दूं तो आता है फोकस। क्या आता है? फोकस। तो मतलब रेडियस का आधा क्या है? अगर मान लो ये पूरा 6 है तो ये हमने 3-3 का गैप लिया, तो यहां से लेकर यहां क्या होगा? ये होगा फोकस और ये होगा रेडियस, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको रेडियस के लिए आर ना लिखते, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से। डोंट रिपीट। यहां तक क्लियर है? दिक्कत परेशानी? हाँ, इसलिए मैं बोल रहा था शांति रखो। देख बेटा, यहां से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस, ठीक है। पक्की बात है? रेडियस क्या होता है? सेंटर होता है, हाँ या ना कर? सेंटर तक का दूरी होती है ना, तो इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए भी समझ सकते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर जो है फोकस रेडियस का भी आधा होता है, एग्जैक्ट। आप ध्यान से देखो, यहां से 0 था, यहां पे 3 था, यहां 6 था, तो फोकस जो बनाया है वो रेडियस का क्या? आधा। 3 तो है, रेडियस कितना है? 6 है इस क्वेश्चन के हिसाब से, और फोकस कितना बनाया? आधा। बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो ये वाली बात मैंने आपको लिख दी, रेडियस का आधा करोगे फोकस आएगा, डायमीटर का आधा करोगे रेडियस आएगा। एनी डाउट टिल नाउ?
अभी पहला पहला दिन है तो दिक्कत आती है थोड़ी सी, बाकी ठीक हो जाएगा। यहां से लेकर स्टार्टिंग पॉइंट 0 से लेकर P तक के दूरी को बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। और यहां फोकस से लेकर पोल तक के डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। और इस पॉइंट को जहां पे प्रिंसिपल एक्सिल मतलब ये स्ट्रेट लाइन जहां मिरर पे टच करती है उसको बोलते हैं पोल। आई बात समझ? ऐसे ही एग्जैक्ट चीजें यहां पे भी होती हैं, ठीक है? सेम चीजें इसके उस साइड भी होती हैं, ठीक है? वही होता है। अब हम लोग इसको बाद में पता लगा सकते हैं कि इनमें से ओरिजिनल फोकस और ओरिजिनल कर्वेचर कहां है, ठीक है? और बाद में चेक करेंगे कि इसका ओरिजिनल यहां है या फोकस इसका यहां। मतलब जब करूंगा तभी समझ आएगी, अभी ऐसे तो ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या ही बोल रहे हैं सर, ठीक है? तो जितनी बातें हम लोगों ने यहाँ यूज करी है उनकी कुछ कुछ डेफिनेशंस हैं, ठीक है? डेफिनेशन में रीड कर रहा हूँ, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। कह रहा है इट इज द पोल की अगर मैं बात करूं, पोल, ठीक है? नोट्स आप लोगों के पास हैं तो रीड करता हूं, ठीक है? जिसके पास नहीं शेयर करो बेटा इसके साथ। पेज नंबर 132। पोल, इट इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखो जी, पोल क्या है? स्फेरिकल सेंटर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, ठीक है ना? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? इट इज द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। कह रहे मान लो ये स्फीयर पूरा था, ठीक है? उसका सेंटर है, पूरे स्फीयर का सेंटर है, जिस में से एक पार्ट हम लोगों ने छोटा सा क्या निकाला है? कॉनकेव मिरर, ठीक है ना? पहले तो एक स्फीयर था, उसमें से कट करके निकाला था लास्ट क्लास में, समझा ना आप लोगों ने कैसे आया था वो? मतलब आज की क्लास में पूरा स्फीयर था, उसमें से कट करके निकाला ना छोटा सा मैंने एक, तो ये पार्ट है उसका। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बात सेम है, एग्जैक्टली सेम है, ठीक है? रेडियस और सेंटर में ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है? उसके अगले के अगला देखो, प्रिंसिपल एक्सिस, द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। कह रहा है एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब रेडियस, फोकस, पोल, फोकस, इन सबको कट करते हुए सीधी जाती है तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। फिर आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है? फोकस पॉइंट से लेकर, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस जो पॉइंट है वहां से लेकर पोल तक के डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकस से लेकर पोल तक के डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। और ऐसे ही कर्वेचर से लेकर पोल तक के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस, ठीक है? डाउट है यहां पे तो कुछ बताओ। नहीं, ठीक है? चलें आगे। इसमें एक आध छोटी छोटी जो डेफिनेशन मिस अभी हमने करी हैं उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर समझेंगे अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने अभी चीजें बनाई हैं बस मैंने उन्हीं की डेफिनेशन रीड करी और अभी समझाई है, ठीक है? नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जब भी समझेंगे इसको तो क्या क्या लेके आएंगे अपने पास? कंपास, स्केल, ठीक है? वो सब चीजें। एक आप लोगों ने जैसे कि मैंने आपको बोलता खाली 2 डायग्राम बनाना, एक और बना लिए, तो धीरे से उसको एक बार समझ भी लेते हैं, ठीक है? एक छोटा सा रूल भी समझ लेते हैं। सिंपल, बड़ा सिंपल रूल है, ध्यान से देखना। 0, 3, 6, 9, 12 तुम्हारे लिए था, मार्क करते समय देखना है, उसके बाद 3 का गैप लिया, खत्म। अच्छा, यहां पे क्या था? पोल। देखो बेटा मैं तो फ्री हैंड बना रहा हूं, ठीक है? मुझे 12-15 साल की प्रैक्टिस है थोड़ी। 12 साल इसलिए बोला कि पढ़ाते हुए 12 हो गए, 15 इसलिए बोला कि 15 साल पहले ही मैं साइंस पढ़ रहा था अपना, है ना? तो उसके बाद आप लोगों को इतनी प्रैक्टिस है नहीं अभी, तो आप बोलोगे सर हमने इतना बढ़िया खौफ बना लिया एग्जाम में जाके, कभी कभी मेरे से ही बहुत बेकार बन जाएगा, फिर मैं उसको इरेज करूंगा, फिर बनाऊंगा, कभी फिर बेकार बन जाएगा। आपके पास उतना टाइम नहीं है पास करने के लिए वहां पे एग्जाम में। कंपास पकड़ो, प्रैक्टिस उसी से करो। टीचर बोले चाहे आप बर्फ बना सकते हो, हमने बनाना क्यों बर्फ? इतना साफ सुथरा बनाए कि पता लगे। कभी जैसे होशियार बच्चों की वो आती है ना, इंटेलिजेंट बच्चों की वो कॉपी आती है, टॉपर्स की कॉपी, देखना कभी रफ से नहीं बनाता वो। जितना हो सके ना, जितना हो सके सारे डायग्राम्स, इसको छोड़ बाकी डायग्राम्स भी इतने ऐसे परफेक्ट बनाता है वो कि पता लगे कि मेरी कॉपी है ये। नालायक बच्चे की कॉपी है, कोई गंदा सा बना के आ गया वो। उससे क्या होता है? एक्यूरेसी भी बड़ी प्यारी दिखती है उसमें, ठीक है ना? आओ अगला समझते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस था, ठीक है? प्रिंसिपल एक्सिस था, ये फोकस था, ये कर्वेचर था, ये पोल था, ये फोकस था, कर्वेचर था। ध्यान से आगे समझो। इसका रूल क्या है? रूल क्या कहते हैं? ध्यान से सुनेंगे, ये रूल है सबसे ज्यादा यूज होने वाला। इफ
a ray is parallel to principal axis. समझो, कहते हैं अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है तो, ठीक है, इट रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस ऑफ कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। वैसे तो मिरर लिख देंगे तब भी चल जाएगा, ठीक है, मतलब हर मिरर में यही काम होता है। अब ध्यान से समझो, फोकस ये है, ठीक है, तो लाइट आएगी ऐसे और ऐसे कट करके चली जाएगी। देखो 11 साल में भी गलतियां ही हो रही हैं अभी तक। तो आपने क्या यूज करना है, स्केल। मैं यहाँ स्केल रख ही नहीं सकता, स्केल रखूंगा नीचे वाला सब इरेज हो जाएगा, ठीक है ना। तो लाइट ऐसे आई, प्रिंसिपल एक्सिस के एग्जैक्टली पैरेलल थी रे, तो वो कहाँ रिफ्लेक्ट होगी, कहाँ से निकलेगी, फोकस से। कहाँ से निकलेगी, फोकस से। मुश्किल है, चाहे है मुश्किल बना लो, वैसे तो सबसे इजी चैप्टर पढ़ रहे हो तुम लोग फिजिक्स का 10th क्लास का। ये वाला पूरा सेटल हो गया, ठीक है। अच्छा, यही वो रे डायग्राम है जो मुझे बताता है कि मेरा ओरिजिनल फोकस, ओरिजिनल कर्वेचर कहाँ है, ठीक है। इसका ओरिजिनल कर्वेचर, ओरिजिनल फोकस है इस साइड, तो ये वाले दोनों के दोनों क्या है, नकली। तो इनके मुंह पे कालक थोप देनी हमने, वो कालक मिल रही थी, सॉरी। तो इसके ऊपर ऐसे करके डैश लगा देने का, ठीक है ना, मतलब नकली है ना, हाँ नकली है, ये ओरिजिनल है, इनको साफ साफ रखना है एकदम गोरे गोरे जैसा, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, और इसके रूल्स और उसी के साथ साथ रे डायग्राम्स, जो कि इस चैप्टर को समझने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे हम लोग बचपन में पहले थ्योरी समझते थे, फिर न्यूमेरिकल समझते थे, इस चैप्टर की यही थ्योरी है, ठीक है। अगर इसको अच्छे से समझ लिया, इतनी प्रैक्टिस कर ली, तो आप लोगों को इस चैप्टर को समझने से, ठीक है, इसके रे डायग्राम्स को अच्छे से बनाने से या न्यूमेरिकल करने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत इजी, बहुत फ्लॉलेस चलेगा। ओके।